गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और हैप्पी दिवाली टू ऑल। और आज का हमारा टॉपिक है हीमोडायाफिल्ट्रेशन। माय नेम इज़ नीलम, आई एम ए सीनियर डायलिसिस फैकल्टी। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हीमोडायाफिल्ट्रेशन। हीमोडायाफिल्ट्रेशन जिसको कि आप लोग शॉर्ट फॉर्म में HDF भी कहते हैं। सो आजकल HDF का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, या दिस इज़ अ एडवांस फॉर्म ऑफ डायलिसिस। इसको हीमोडायाफिल्ट्रेशन को करने के लिए एक अलग से मशीन आती है जो आपको अपने हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है। सो कुछ लोग ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि हम हीमोडायाफिल्ट्रेशन में मुझे एक ब्लॉग बनाना चाहिए, एक लेक्चर देना चाहिए। सो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हीमोडायाफिल्ट्रेशन। सो यू कैन सी इन दिस PPT हीमोडायाफिल्ट्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्यूजन एंड कन्वेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो हीमोडायाफिल्ट्रेशन, नाम से ही आपको पता चल रहा है डाया फिल्ट्रेशन, राइट। सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्शन एंड डिफ्यूजन। इट मीन्स अगर मैं हीमोडायलिसिस की बात करूँ, सो इसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है, हीमोडायलिसिस भी डिफरेंट टाइप की होती है, बट कन्वेंशनल जो आप नॉर्मली 4 आवर्स की जो डायलिसिस आप लोग ज़्यादातर 90% लोग लेते हैं सेंटर्स में, जिसमें कि हमारा डिफ्यूजन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर्स होता है, और आपका पेरिटोनल डायलिसिस है, उसमें हमारा डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस हम बोल सकते हैं। हमारे CRRT है जिसमें डिफरेंट काइंड के प्रिंसिपल हमारे अप्लाई होते हैं। CVVH है जिसमें कि हमारा कन्वेक्शन अप्लाई होता है। CVVHD है डिफ्यूजन एंड हमारा कन्वेक्शन अप्लाई होता है। तो डिफरेंट काइंड की डायलिसिस, हीमोपरफ्यूजन है जिसमें एड्जॉर्प्शन हमारा यूज होता है। सो डिफरेंट काइंड के जो भी मॉडलिटीज़ हैं उसमें डिफरेंट काइंड के प्रिंसिपल यूज होते हैं। सो हीमोडायाफिल्ट्रेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है, डायाफिल्ट्रेशन, डबल फिल्ट्रेशन। सो इसमें हमारे 2 प्रिंसिपल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, डिफ्यूजन एंड कन्वेक्शन यूज होता है। क्या नीड है हीमोडायाफिल्ट्रेशन करने की, क्या ज़रूरत है? सो डिफ्यूजन के थ्रू हम जो भी जो भी हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होते हैं, उनको रिमूव करते हैं। और जो कन्वेक्शन के थ्रू हम इसमें जो मिडिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे β2 माइक्रोग्लोबिन हो गया, और भी हमारे सब्सटेंस हैं जो मिडिल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम कन्वेक्शन के थ्रू रिमूव करते हैं। सो नॉर्मली हमें हीमोडायाफिल्ट्रेशन को समझने के लिए नंबर 1 आपको एक मशीन की ज़रूरत होती है जिसमें कि 2 पंप का यूज किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड, जैसे हमारा हीमोडायलिसिस में जो नॉर्मली हम कन्वेंशनल हमारा जो डायलिसिस होती है उसमें हम नॉर्मली डायलासेट का यूज करते हैं। डायलासेट का इसमें भी यूज करते हैं, RO वाटर का यूज करते हैं, राइट। सो इसमें हमारा एक सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड का यूज किया जाता है, जो हमारा डायलासेट से ही बनता है। जो मशीन इसको खुद ही मशीन इसको एक अल्ट्रा प्योर वाटर बोले आप, फ्लूइड बोले या वाटर बोले। सो ये हमारा ऑनलाइन बेसिस पे है, ये हमारा खुद इसको मशीन हमारी जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है। सो दैट्स वाई हम इसको ऑनलाइन HDF भी कहते हैं, राइट। सो जो HDF है वो हमारे जो भी सुपीरियर क्लियरेंस ऑफ मिडिल मॉलिक्यूल साइज्ड जो यूरोमिक टॉक्सिन्स हम सोल्यूट्स हो गए, लाइक हमारा β2 माइक्रोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन एंड P कैरेसोल्स एज वेल एज जो भी हमारे सोल्यूट होते हैं उनको रिमूव करता है। सो सबसे पहले मैं बात करूँगी हीमोडायाफिल्ट्रेशन में क्या क्या नॉर्मली ये भी हमारा थ्राइस इन अ वीक पेशेंट इसको लेने के लिए इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा। एंड इसमें हाई फ्लक्स डायलाइजर की ज़रूरत होती है। आप अगर मैं एक PPT शो करती हूँ, उसमें मैंने आपको दिखाया था, जस्ट होल्ड डाउन, कि हम नॉर्मली हाई फ्लक्स डायलाइजर रिक्वायर्ड है, इसमें आप इस PPT में देख सकते हैं।
और आप एपेक्स कॉर्डेक्स नाम का डायलाइजर भी आपको अभी दिख रहा है, जिसमें कि हेलिक्सोन नाम की मेम्ब्रेन्स यूज होती है, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। और अदरवाइज आप हाई फ्लक्स, दिस इज ऑल्सो हाई फ्लक्स एंड नॉर्मली आप F8 या 1.3 mm² का डायलाइजर भी इसमें यूज कर सकते हैं। डायलिसिस एंड सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कन्वेक्शन हो रहा है और जहाँ पर कन्वेक्शन होगा वहाँ पर जो मिडिल मॉलिक्यूल होते हैं वो भी रिमूव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको फिल करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड का यूज हमें करना है। एंड हमें रिप्लेसमेंट जो सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड है इट शुड बी स्टेराइल एंड हम इसको एज अ फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले हीमोडाया फिल्ट्रेशन में हमारे जो प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं दैट इज़ डिफ्यूजन एंड कन्वेक्शन। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिफ्यूजन एंड व्हाट इज़ कन्वेक्शन। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिफ्यूजन क्या है एंड कन्वेक्शन क्या है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी। सो डिफ्यूजन इट मीन्स जो सोल्यूट का मूवमेंट है वो हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन की ओर थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। सो नॉर्मली जितने भी हमारे लो मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, ये ब्लड में ज़्यादा होते हैं एंड डायलिसिस में नहीं होते हैं। सो हमारे ब्लड से इनका जो क्वांटिटी होता है, ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डायलिसिस की ओर मूव करते हैं, तो वहाँ पर हमारा डिफ्यूजन होता है। सो नॉर्मली डिफ्यूजन का अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, सो आप सभी को पता है कि डायलिसिस डिपेंड ऑन डिफ्यूजन। जो सोल्यूट का मूवमेंट होता है या नाइट्रोजनस वेस्ट का आप लोग मूवमेंट करा रहे हैं थ्रू दी आर्टिफिशियल किडनी, वो डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा ही हम लोग करवाते हैं। सो नॉर्मली अगर आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें, आप एक गर्म पानी लीजिए 1 कप और उसमें आप टी बैग डालिए, राइट। सो जो टी बैग या जो टी के सोल्यूट या पार्टिकल्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो हाई कंसंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल हैं वो वाटर की ओर लो सोल्यूट कंसंट्रेशन की ओर मूव किए। सो दैट इज़ अ डिफ्यूज ऑफ द मॉलिक्यूल। और डिफ्यूजन तब तक होता है जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक टेम्परेचर हो गया, मॉलिकुलर साइज हो गया, सरफेस एरिया हो गया, कोफिशिएंट हो गया, सारी चीज़ें हमारे डिफ्यूजन को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर मैं बात करूं कन्वेक्शन की, सो कन्वेक्शन द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विथ सोल्यूट। कहने का मतलब है कि सोल्यूट का मूवमेंट, जैसे डिफ्यूजन में ओनली मूवमेंट करता है सोल्यूट, ऑस्मोसिस में ओनली मूवमेंट करेगा सॉल्वेंट, बट कन्वेक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें कि एक प्रेशर के थ्रू, हम हाइड्रोलिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू हम सोल्यूट को मूव कराते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट विथ सॉल्वेंट एज फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट ड्रैग। सो इसमें हम एक यूज करेंगे विद द रिस्पॉन्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हमने एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि सॉल्वेंट पानी अपने साथ साथ सोल्यूट को भी बहा के ले गया, लेकिन वो एज अ फॉर्म ऑफ ड्रैग के फॉर्म में वो मूवमेंट करेंगे, तो उसे हम कन्वेक्शन बोलेंगे। तो कन्वेक्शन का जो कन्वेक्शन प्रिंसिपल है वो मिडिल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए या मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं डायलिसिस में। सो इसका एक एग्जांपल है, जैसे गांव में हमारे बाढ़ आती है, सो पानी में इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि अपने साथ पूरा धूल मिट्टी और लकड़ियाँ सब कुछ एकदम बह जाता है। सो दैट इज़ अ कन्वेक्शन, राइट। सो तो कन्वेक्शन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर रिमूवल ऑफ मिडिल मॉलिक्यूल सब्सटेंस और लार्ज मॉलिक्यूल सब्सटेंस, राइट। सो कन्वेक्शन, अगर मैं पीपीटी यहाँ पर शो कर रही हूँ आपको कि आप देखिए कि नॉर्मली अगर आप इस पीपीटी में देखें, सो हीमोडाया फिल्ट्रेशन हम क्यों करते हैं। सो दिस इज़ अ एडवांस फॉर्म ऑफ डायलिसिस। इसके बेनिफिट्स मैं आगे डिस्कस करूँगी, लेकिन कुछ जब हमारी नॉर्मल डायलिसिस से मिडिल मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लो फ्लक्स डायलाइजर यूज करते हैं डायलिसिस में, सो नॉर्मली एचडीएफ में हमें हाई फ्लक्स डायलाइजर यूज करना होता है,
राइट। सो कुछ मॉलिक्यूल्स जो जिनका कि मिडिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर मैं इसमें सबसे बड़ा है बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन। अगर हम एक एग्जांपल लें B2M का, सो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, राइट। सो इसका मॉलिकुलर वेट हमारा 11,000 डाल्टन समथिंग है। सो इसको रिमूव करने के लिए हम कन्वेक्शन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि व्हाट इज बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन एंड व्हाट इज अ इम्पोर्टेंट, राइट। सो दिस इज, मैंने पहले ही डिस्कस किया था, ये एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में होता है। सो आपको पता है कि ऑल प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी और सिस्टम, राइट। सो इसका मॉलिकुलर वेट 11,000 डाल्टन है, एक मिडिल मॉलिक्यूल कहलाता है। नॉर्मली इसका जो ब्लड का वैल्यू है, ब्लड में इसका वैल्यू है, आप इस पीपीटी में देख सकते हैं। नॉर्मली 1.8 माइक्रोग्राम पर ml तक इसका नॉर्मल वैल्यू है, और यूरिन में भी इसका वैल्यू है, आप इस पीपीटी में देख सकते हैं। सो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन को जो फिल्ट्रेशन का काम करती है वो हमारी किडनी कर रही है। अगर नॉर्मली पेशेंट डायलिसिस में है, किडनी फेलियर पेशेंट, बीटा 2 ग्लोबिन का कम होना और ज़्यादा होना दोनों ही खतरनाक है। अगर नॉर्मली अगर फिल्ट्रेशन बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन का नहीं हो पा रहा है, सो इसका जब ये बढ़ जाता है ब्लड में, सो नॉर्मली एक डायग्नोज तो हम नहीं कर सकते हैं, बट पेशेंट कैन सफ़र एम्लोडायसिस, राइट। सो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो एक बहुत सालों से डायलिसिस में है और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन उनका बढ़ जाता है, सो पेशेंट कैन सफ़र फ्रॉम एम्लोडायसिस, राइट। सो इसमें पेशेंट को जॉइंट पेन और होने लगता है, पेशेंट को दिक्कत आने लगती हैं। सो इसलिए पेशेंट ये बीटा, और नॉर्मली बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि कार्सिनोमा के भी चांसेस इसमें हो सकते हैं और आपकी आरबीसी लेवल भी इसमें गिर सकता है, राइट। सो नॉर्मली अगर मैं बात करूं HDF में, हमें इससे क्या मतलब है, नॉर्मल आपको क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखनी हैं। एक हमें अलग से मशीन चाहिए जिसमें 2 पंप हैं, सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड का काम हो, 5008S, 3 हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करने के लिए आता है, टाइम वही है 4 आवर्ली, एंड परमेबल सिंथेटिक मेम्ब्रेन चाहिए, जैसे मैं आपको बताया। सरफेस एरिया 1.8 mm² का आप ले सकते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड यूज होता है, अल्ट्राप्योर बाइकार्बोनेट डायलिसिस फ्लूइड, ऑलरेडी आप बाई बैग यूज होता है उस मशीन में। एंड जो डायलिसिस फ्लो एंड ब्लड फ्लो QB एंड QD, आपको अगर नॉर्मली हाई फ्लक्स यूज कर रहे हैं तो आपको ब्लड फ्लो रेट आपको नॉर्मली 250 से 300 और 350 ml पर मिनट तक आप इसमें रख सकते हैं, और QD डायलिसिस फ्लो हमेशा इसका डबल रहता है, राइट। सो नॉर्मली आप पीपीटी में देख सकते हैं 500 से 700 ml पर मिनट तक आप QD और डायलिसिस जिसको बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इसमें है दैट इज सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड, एंड इट शुड बी अल्ट्रा प्योर स्टेराइल, राइट। ये हमारी मशीन खुद बनाती है क्योंकि इसमें कन्वेक्शन यूज हो रहा है। डायलिसिस में क्या है, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ डायलिसिस में हम लोग डिफ्यूजन हो रहा है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए आप पंप का यूज कर रहे हैं, हम UF पंप का डिफ्यूजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करके हम वहाँ पर डिफ्यूजन करवा रहे हैं। बट जहाँ पर अगर CVVH हीमो फिल्ट्रेशन की बात हो या हीमोडाया फिल्ट्रेशन जिसमें कन्वेक्शन यूज हो रहा है, तो कन्वेक्शन में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हमारे रिमूव हो जाते हैं जिनको हमें रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। सो एज अ फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट हम एक सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड का यूज करते हैं जो कि हमारी मशीन खुद उसको बनाती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन हीमो HDF, राइट। सो सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड को हमें कैसे देना है, इसके 3 कॉन्फ़िगरेशन हैं, प्री डाइल्यूशन, पोस्ट डाइल्यूशन एंड मिक्स डाइल्यूशन, राइट। सो अगर मैं इसका आपको दिखाऊं, आप यहाँ पर देख सकते हैं HDF कैन बी अप्लाइड इन 3 कॉन्फ़िगरेशंस, प्री डाइल्यूशन HDF, पोस्ट डाइल्यूशन HDF एंड मिक्स डाइल्यूशन HDF, राइट। सो प्री डाइल्यूशन HDF, just hold down, okay.
pre-dilution HDF in which replacement solution is mixed with the blood prior to entry into the filter. डायलाइजर से पहले हमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड को एंटर करवा रहे हैं सो वो प्री डाइल्यूशन HDF कहलाता है। एंड नॉर्मली प्री डाइल्यूशन HDF से क्लॉटिंग के चांसेस थोड़ी कम हो जाते हैं। एंड बट यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज है कि थोड़ा आपका क्लियरेंस में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, राइट। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डायलाइजर से पहले यहाँ नीचे हमने क्या दिया है, सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड हमने एंटर कराया है, राइट। सो सेकंड इज पोस्ट डाइल्यूशन HDF। ज़्यादातर सेंटर्स में पोस्ट डाइल्यूशन HDF यूज किया जाता है। सो इसमें इन विच द रिप्लेसमेंट सोल्यूशन, जो रिप्लेसमेंट सोल्यूशन या सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड है ये हम डायलाइजर के बाद हम देते हैं। सो पोस्ट डाइल्यूशन मोस्टली यूज किया जाता है और इसमें जो क्लियरेंस है सोल्यूट का वो हाई क्वांटिटी में देखा जाता है। सो इसमें जो KTYV है या जो क्लियरेंस है, एडिक्वेसी हम बोल सकते हैं, वो इसमें बेस्ट होता है, राइट। थर्ड वन इज मिक्स्ड डाइल्यूशन HDF। इसमें हम प्री भी एंड पोस्ट भी डाइल्यूशन है। ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि हम मिक्स्ड डाइल्यूशन HDF देते हैं, जिसमें कि हमारा क्लियरेंस भी बेस्ट हो रहा है एंड हमारा क्लॉटिंग के चांसेस भी बहुत कम हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूँ प्री डाइल्यूशन सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड की, राइट। सो सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड हमें कैसे देना है, नॉर्मली आप इस PPT में देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड इट्स डिपेंड ऑन द ब्लड फ्लो रेट। आपका सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड को हमें कैलकुलेट करने के लिए हमारा नॉर्मली अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट कितना है, हमारा ब्लड फ्लो रेट कितना है, हमारा टाइमिंग कितना है, सो हम डिसाइड करेंगे सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड, राइट। सो इसमें दिया हुआ है जैसे नॉर्मली 100 ml पर मिनट, नॉर्मली 24, और इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट वेट, बॉडी वेट, हीमोटोक्रिट और बॉडी वेट से डिपेंड करता है कि हमें कितना पेशेंट को सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड रिक्वायर्ड है। तो आप इस PPT में देख सकते हैं 24 लीटर पर सेशन, 4 घंटे में इन्होंने 24 लीटर सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड दिया है। इसमें अगर प्री है तो उसमें 48 लीटर दिया है एंड 48, एंड मिक्स्ड डाइल्यूशन है तो 36 लीटर्स है। बट सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड इट्स डिपेंड ऑन द ब्लड फ्लो रेट और हमारा कितना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी लगाना होता है। अगर सपोज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमें अगर किसी का ब्लड फ्लो हमारा 300 ml पर मिनट अगर QB है तो QD हम उसका 600 और 700 ml पर मिनट रखेंगे। 4 आवर्स की डायलिसिस है, अगर हम उसको मिनट में चेंज करेंगे सो 240 मिनट्स होते हैं। और अगर हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर 4 लीटर है तो 1 लीटर में हमारे 1000 ml होते हैं, तो 1000 ml 4000 ml हो गया 4 लीटर में, 1 घंटे में हो गया 1000 ml, राइट। सो 1 मिनट में हमें कितना होगा 16.6 ml हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। सो उसी के अकॉर्डिंग हमें 90 ml हमारा 80 ml, क्योंकि 300 हमने क्या लिया है ब्लड फ्लो रेट लिया है, तो 80 ml हमारा क्या होगा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम जो फिक्स करेंगे वो 80 ml प्लस 10 ml हमारा 10 और 16 ml हमारा क्या है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट है। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 और 106 तक हम सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड फिक्स करेंगे अपनी डायलिसिस मशीन में पर मिनट, राइट। सो ये तो बात रही सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड की। अब इसके कुछ क्वालिटी पैरामीटर अगर मैं इस PPT में दिखाऊं आपको, सो नॉर्मली एक नॉर्मल हीमोडायलिसिस में जो क्वालिटी पैरामीटर हैं आर्मी के अकॉर्डिंग, सो CFU लेवल नॉर्मल रेगुलर वाटर और नॉर्मल जो डायलासेट में हम RO वाटर यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो CFU लेवल है वो 100 CFU विथ एक्शन लेवल ऑफ 50 CFU और एंडोटॉक्सिन है 0.25 EU विथ एक्शन लेवल ऑफ 0.125 EU। बट हीमोडाया फिल्ट्रेशन में जो हम इसमें 2 डाया सेफ यूज होते हैं फॉर अल्ट्रा प्योर वाटर,
राइट। सो उसका जो एक लिमिट आप इस पीपीटी में देख सकते हैं कि जो CFU लेवल है वो लेस देन 0.1, एंड जो एंडोटॉक्सिन्स यूनिट हैं, अब व्हाट इज एंडोटॉक्सिन यूनिट, दैट इज अ डेड बैक्टीरिया पार्ट ऑफ डेड बैक्टीरिया पार्ट, सो इट शुड लेस देन 0.03 अल्ट्रा प्योर डायलिसिस फ्लो। तो ये हमें एक क्वालिटी हमें मेंटेन करना है डायलिसिस में। सो बेनिफिट्स क्या हैं हीमोडाया फिल्ट्रेशन के, हमने पूरे हीमोडाया फिल्ट्रेशन पढ़ लिया है। सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिक्रीज, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इससे क्वालिटी एक पेशेंट को मिलती है, रिमूवल बहुत अच्छा होता है। सो एक मोर्टेलिटी जो है वो डिक्रीज होगा कहीं ना कहीं, एंड बेटर हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी होगी पेशेंट की, एंड फॉस्फेट क्लियरेंस बहुत अच्छा होगा, β2 माइक्रोग्लोबिन का क्लियरेंस बहुत अच्छा होगा। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो β2 माइक्रोग्लोबिन है वो इन्फेक्शन से फाइट करने में भी हेल्प करता है, एंड इंक्रीज्ड ईपीओ रिस्पॉन्सिव एंड लाइट चेन से क्लियरेंस का एक हमें बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। सो हीमोडाया फिल्ट्रेशन में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली सिंथेटिक हाई फ्लक्स डायलाइजर यूज होता है, इसमें अल्ट्रा प्योर डायलिसिस फ्लूइड यूज होता है, सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड यूज होता है, डायलिसिस फ्लो एंड ब्लड फ्लो हमें हायर रेट में रखना होता है, एंड आपको किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन देना है, प्री डायल्यूशन देना है, पोस्ट डायल्यूशन देना है, एंड मिक्स डायल्यूशन देना है। तो इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, राइट। एंड एंटीकोगुलेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट पीपीटी में स्लाइड करेंगे, शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।